नमस्कार साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद आरवी पर। साथियों, आज फिर आपके समक्ष उपस्थित है एक नए बिंदु और चर्चित विषय को लेकर। देख रहे हैं आप काला पानी क्षेत्र और भारत नेपाल विवाद। चर्चा का विषय अभी हाल ही में है कि काला पानी क्षेत्र क्या है और इसको लेकर भारत और नेपाल के बीच क्या विवाद है। आइए जानते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ध्यान दीजिए, काला पानी क्षेत्र और भारत नेपाल विवाद क्या है। हाल ही में भारत ने क्या किया है कि मानसरोवर लिंक रोड का निर्माण किया है और इसका उद्घाटन किया है। मानसरोवर लिंक रोड का निर्माण और उद्घाटन भारत के द्वारा किया गया है और इसको लेकर नेपाल ने भारत का विरोध किया है। नेपाल ने क्या किया है? भारत का विरोध। नेपाल के विरोध की बात हम करते हैं, लेकिन इससे पहले देखें कि ये जो मानसरोवर लिंक रोड है ये बनाई कहाँ गई है। मानसरोवर लिंक रोड का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है उत्तराखंड के धारचूला, एक स्थान का नाम है उत्तराखंड में। धारचूला से भारत चीन सीमा पर अवस्थित है लिपुलेख, एक दर्रा है लिपुलेख दर्रा, जो महान हिमालय के अंतर्गत आता है। इससे पिछले वीडियो में इसी चैनल पर आपको लिपुलेख दर्रे, महान हिमालय के जो भी दर्रे हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। उत्तराखंड के धारचूला से भारत चीन के सीमा पर जो स्थित है लिपुलेख, वहां तक एक रोड का निर्माण किया गया है भारत के द्वारा, मानसरोवर लिंक रोड। इसको लेकर नेपाल ने विरोध जताया है। और विरोध जताने का कारण क्या है नेपाल का? तो नेपाल ने बताया कि ये क्या है, एक विवादित क्षेत्र है। ये क्या है? एक विवादित क्षेत्र है, ऐसा नेपाल ने कहा है। और नेपाल ने क्यों कहा है? नेपाल ने कहा है कि विवादित क्षेत्र क्यों है? क्योंकि ये भारत नेपाल और चीन तिब्बत के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है। त्रिकोणीय जंक्शन पर अवस्थित है, इस कारण ये एक विवादित क्षेत्र है, ऐसा नेपाल ने बताया है। विवादित क्षेत्र क्यों बताया? क्योंकि ये भारत नेपाल और चीन तिब्बत की जो सीमा है इसके त्रिकोणीय जंक्शन पर ये क्या है? अवस्थित है। देखो, सामरिक दृष्टि से अगर हम देखें तो दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक लिम्पिया धुरा और काला पानी। ये दोनों क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, लिम्पिया धुरा और काला पानी क्षेत्र। तो लिम्पिया धुरा और काला पानी क्षेत्र है, इन दोनों ही स्थानों पर नेपाल अपना दावा करता है कि ये नेपाल के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो काला पानी क्षेत्र है इसकी जो अवस्थिति अगर हम देखें, काला पानी क्षेत्र की अवस्थिति देखें तो ये उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? ये उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है और 372 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। 372 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये क्या है? विस्तृत है। और इस काला पानी क्षेत्र को ही नेपाल और तिब्बत की सीमाएं स्पर्श करती है। नेपाल की भी और तिब्बत की सीमाएं क्या करती हैं? इसको स्पर्श करती है, काला पानी क्षेत्र। अब इस काला पानी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद में भारत ने अपनी सेनाएं यहां तैनात कर दी थी।
कौन से क्षेत्र में? काला पानी क्षेत्र में। जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद में भारत ने अपनी सीमाएं यहाँ पर स्थित कर दी थी। और महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है कि भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है, भारत और नेपाल की जो सीमा है, इसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व, भारत और नेपाल की सीमा, इसकी सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो किसके पास है? तो वो है एसएसबी के पास। किसके पास है? एसएसबी के पास में है, सशस्त्र सीमा बल। यहां पर भारत और नेपाल की सुरक्षा का जो जिम्मा है वो किसके पास है? एसएसबी के पास है। काला पानी क्षेत्र उत्तराखंड में है, 372 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अवस्थित है। इसको भारत और तिब्बत की सीमाएं स्पर्श करती हैं, ये बात अपन ने देख ली। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और है इसको लेकर, किसको लेकर? काला पानी क्षेत्र को, कि जब भारत और नेपाल और ब्रिटिश भारत, नेपाल और ब्रिटिश भारत में 1816 में एक संधि हुई थी जिसका नाम है सुगोली की संधि। सुगोली की संधि किन किन के बीच हुई सुगोली की संधि? नेपाल और ब्रिटिश भारत। किसके बीच में हुई है? नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच में सुगोली की संधि कब हुई? 1816 में हुई। और इस संधि में दोनों जो क्षेत्र है भारत और नेपाल, इसकी सीमा का निर्धारण एक नदी है, महाकाली नदी। महाकाली नदी, इस नदी के माध्यम से दोनों देशों के या दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा का निर्धारण किया गया। किस संधि के तहत? सुगोली की संधि, जो ब्रिटिश भारत और नेपाल के मध्य 1816 में हुई। इसके तहत कहा गया कि जो महाकाली नदी का पानी है वो दोनों देशों की सीमा का निर्धारण करता है। और विवाद का जो प्रमुख कारण है, विवाद का प्रमुख कारण जो है वो यही है कि दो अलग अलग दावे किए जाते हैं। विवाद का जो प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण क्या है विवाद का? इसके पीछे ये है कि दावे किए जाते हैं, भारत अपना दावा करता है, नेपाल अपना दावा करता है। किसको लेकर? इस महाकाली नदी को लेकर। महाकाली नदी की जो वास्तविक और प्राथमिक स्रोत है, वास्तविक और प्राथमिक स्रोत है किसका? महाकाली नदी का। महाकाली नदी वास्तविक और प्राथमिक स्रोत, इसको लेकर इनके बीच, दोनों देशों के बीच में विवाद का एक प्रमुख कारण है कि वास्तविक और प्राथमिक स्रोत क्या है। इसके ऊपर दोनों देशों के अलग अलग दावे हैं। भारत दावा करता है क्या? भारत क्या दावा करता है कि जो महाकाली नदी है, महाकाली नदी है, इसका उद्गम काला पानी से, काला पानी जो क्षेत्र है वहां से इस महानदी का उद्गम है। महाकाली नदी का क्या है? उद्गम कहां से बताया है? काला पानी क्षेत्र से भारत ने बताया है। क्यों? क्योंकि जो अधिकांश इसकी सहायक नदियां हैं वो काला पानी क्षेत्र में ही आकर इससे मिलती हैं। ऐसा भारत का कहना है कि इस महाकाली नदी का उद्गम कहां है? काला पानी क्षेत्र में है। और इसके पीछे कारण क्या बताता है? उद्गम के पीछे कारण कि जो अधिकांश जो इसकी सहायक नदियां हैं वो काला पानी क्षेत्र में आकर ही भारत इसमें महाकाली नदी में अपना पानी मिलाती है। जबकि नेपाल क्या कहता है? नेपाल कहता है कि महाकाली नदी का जो उद्गम है वो लिपुलेख है, लिपुलेख है। और इसके पीछे जो नेपाल का तर्क है कि महाकाली जो नदी है उसका उद्गम कहाँ बताया है उसने? लिपुलेख। और इसके पीछे जो तर्क दिया है नेपाल ने वो क्या कहा है कि महाकाली नदी की जो अधिकांश सहायक नदियां हैं उनका उद्गम भी कहां से है? लिपुलेख क्षेत्र से है। उन सभी का जो उद्गम है महाकाली नदी की जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं,
उन सब में से अधिकांश का जो उद्गम क्षेत्र है वो कहां से है, लिपू लेक से है। जबकि वास्तविक और प्राथमिक स्रोत को लेकर ही दोनों देशों के बीच में एक विवाद है और इसका प्रमुख कारण भी यही है। तो साथियों, अनेक परीक्षाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण और चर्चित विषय था जिसके बारे में हमने जाना। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।